हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने की थी एक्सरसाइज नंबर 14, सो अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 15। एक्सरसाइज नंबर 15 आई हैव रिटन हियर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अभी तक देखो प्रेजेंट के हम चारों पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, पास्ट के भी चारों पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर के भी हम चारों पार्ट्स कंप्लीट करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज फर्स्ट पार्ट करेंगे, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सभी टेंसेस में हम क्या सीखते हैं? चार चीजें। किसी भी टेंस की पहचान, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलेगा गा, गे, गी या लाऊं, खाऊं, ईटीसी। जैसे वह अमेरिका जाएगा, वे क्रिकेट खेलेंगे, कैटरीना खाना पकाएगी, या फिर लाऊं खाऊं। जैसे मैंने बोला क्या मैं आपके लिए एक गिलास पानी लाऊं, तो भी लाया तो नहीं हूं ना मैं। क्या मैं आपके लिए आइसक्रीम लाऊं, तो भी लाया तो नहीं हूं ना। क्या मैं आपके साथ खाना खाऊं, तो भी खाया तो नहीं है ना। क्या मैं आपकी सहायता करूं, तो भी की तो नहीं है ना। ये फ्यूचर के सेंटेंसेस हैं। जैसे मैंने बोला क्या मैं आपके लिए आइसक्रीम लाऊं, तो मैं फ्यूचर के बारे में पूछ रहा हूं कि मैं लाऊं या नहीं लाऊं। ओके। तो अगर सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलता है गा, गे, गी या फिर लाऊं, खाऊं, पीऊं, खेलूं, कूदूं, ईटीसी, ये सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं। ये ऐसे एक्शन होंगे जो भी हुए नहीं हैं, अभी होंगे। जैसे मैंने बोला मैं अमेरिका जाऊंगा, तो अभी गया नहीं हूं मैं, फ्यूचर में जाऊंगा। ये तो हुई इसकी पहचान। अब हम देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल या शैल। मैंने आपको बताया था कि हम आई और वी के साथ शैल लगाते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। बट इन स्पोकन इंग्लिश में हम क्या करते हैं, हम सब के साथ विल लगा देते हैं। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। आप आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सबके साथ अगर आप विल लगाओगे स्पोकन इंग्लिश में, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या होता है, रिटन इंग्लिश में हम आई और वी के साथ शैल लगाते हैं और बाकी सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाते हैं। फिर देखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब लगेगी इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्ट्रक्चर्स, अब हम बनाएंगे स्ट्रक्चर्स। तो देखो सिंपल सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट, विल शैल, फर्स्ट फॉर्म, रिमेनिंग पार्ट, बन गया सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव में क्या करेंगे, विल शैल के बाद नॉट लगाएंगे। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, विल शैल, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, रिमेनिंग पार्ट एंड क्वेश्चन मार्क। और इसमें क्या करेंगे, विल शैल, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म, रिमेनिंग पार्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब इन चार स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। जैसे मैं सेंटेंस बोलता हूँ कैटरीना खाना पकाएगी, तो कैसे बनाएंगे, कैटरीना विल कुक फूड। कैटरीना आपके लिए खाना पकाएगी, तो कैसे बनाएंगे, कैटरीना विल कुक फूड फॉर यू। कैटरीना खाना नहीं पकाएगी, तो कैसे बनाएंगे, कैटरीना विल नॉट कुक फूड। क्या कैटरीना खाना पकाएगी, विल कैटरीना कुक फूड। क्या कैटरीना खाना नहीं पकाएगी, विल कैटरीना नॉट कुक फूड। Like this we can translate any sentence. So now there are some sentences. Now first of all take a screenshot. These also, these also and these. अब मैं इनके आंसर्स यहाँ पे लिखता हूं, आप अपने आंसर्स को मैच करके देखना। फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है क्या कल आप ऑफिस जाओगे, दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, विल पहले लगाएंगे। विल यू गो, सबसे पहले विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देखो यही तो हमने सीखा था अभी। इंट्रोगेटिव में पहले विल लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। तो वही तो हम कर रहे हैं यहाँ पे। क्या कल आप ऑफिस जाओगे, विल यू गो टू ऑफिस टुमारो। ये देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ। ये जो वर्ड मैंने लिखा है आने वाला कल, आने वाले कल को हम क्या बोलते हैं, टुमारो। और स्पेलिंग क्या होती है इसकी, देखो ये स्पेलिंग होती है
MORROW। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें डबल M लगा देते हैं, दैट इज इनकरेक्ट। कुछ लोग सिंगल R लगा देते हैं, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। स्पेलिंग यही होती है इसकी करेक्ट। अब हम देखते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है। तो देखो इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, टुमारो। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, अब देखो 90% लोग इसको बोलते हैं टुमारो, ये फर्स्ट वाला, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज, ये करेक्ट है। अब आपको लगे सर क्यों मजाक कर रहे हो, हमने तो बचपन से सुना था कि ये टुमारो होता है, लेकिन अभी आप बता रहे हैं ये टुमारो होता है। तो देखो मैंने आपको बताया था, जितने भी वर्ड्स मैं आपको सिखाऊंगा जिनकी प्रोनाउंसिएशन आप मिस प्रोनाउंस करते हो, जिनकी प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं आती है, वो आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में कंसल्ट करके देखना, क्योंकि मैंने भी ये वर्ड ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से ही सीखे हैं। तो आप ऑक्सफोर्ड वाली डिक्शनरी में चेक करोगे तो आपको ये वाला वर्ड ही नहीं मिलेगा, आपको वहां पे कोई वर्ड नहीं मिलेगा टुमारो, आपको वर्ड मिलेगा टुमारो, इसमें ये मात्रा नहीं होती। फाइन। तो अगर आप ये वाला बोलते हो दिस इज करेक्ट, अगर आप ये बोलते हो टुमारो दिस इज इनकरेक्ट। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या था हमारा, यस, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या कल आप ऑफिस जाओगे, विल यू गो टू ऑफिस टुमारो। नेक्स्ट है, हाँ मैं कल ऑफिस जाऊंगा, तो कैसे बनाएंगे, यस आई विल, ये देखो ये मैंने कोमा लगाया है यहाँ पे, यस आई विल गो टू ऑफिस टुमारो। फाइन, यस आई विल गो टू ऑफिस टुमारो। यहाँ पे एक चीज और भी मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जैसे मैं सेंटेंस लिखा मैंने यहाँ पे आई विल, तो इसको हम शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। देखो हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ऐसे, और इसको बोलते कैसे हैं, आइल। तो अगर मैं बोलता हूं हाँ मैं कल ऑफिस जाऊंगा, यस आई विल गो टू ऑफिस टुमारो, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, यस आई विल गो टू ऑफिस टुमारो, आई विल गो टू ऑफिस, आई विल प्ले क्रिकेट, आई विल टीच यू, आई विल टीच यू, इसी को हम बोलते हैं आई विल टीच यू। तो शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, आई विल। ऐसे ही अगर हम लिखते हैं विल नॉट, विल नॉट, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में देखो ऐसे लिखते हैं, और बोलते कैसे हैं इसको, ऐसे। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, जैसे मैंने बोला कि मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, इसी को ऐसे बोल सकते हैं, आई वॉन्ट प्ले क्रिकेट, आई वॉन्ट प्ले क्रिकेट। तो विल नॉट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वॉन्ट। आई विल को क्या बोलते हैं, आइल। तो आप ये भी नोट करते रहना। नेक्स्ट सेंटेंस देखो क्या है, क्या आप चाय पियोगे, विल यू टेक टी, कैसे बनाएंगे, विल यू टेक टी, नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगा, नो आई विल नॉट टेक टी, सॉरी, नो आई विल नॉट टेक टी। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप दूध पियोगे, तो इंग्लिश क्या बनेगी, विल यू टेक मिल्क, हाँ मैं दूध पीऊंगा, यस आई विल टेक मिल्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, क्या आप क्रिकेट खेलोगे, विल यू प्ले क्रिकेट, हाँ मैं क्रिकेट खेलूंगा, यस आई विल प्ले क्रिकेट। क्या आप झूठ बोलोगे, विल यू टेल ए लाई, झूठ बोलना की इंग्लिश मैंने क्या बताई थी आपको, टेल अ लाई, और सच बोलना की इंग्लिश होती है स्पीक द ट्रूथ। तो फिर से देखो ये सेंटेंस, क्या आप झूठ बोलोगे, विल यू टेल ए लाई, नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नो आई विल नॉट टेल ए लाई। क्या आप सच बोलोगे, क्या आप सच बोलोगे, तो कैसे बनाएंगे, विल यू स्पीक द ट्रूथ, विल यू
स्पीक द ट्रूथ? हाँ मैं सच बोलूंगा। यस आई विल स्पीक द ट्रूथ। क्या कल आप नहाओगे? ये तो लिख के समझाना पड़ेगा। क्या कल आप नहाओगे? तो कैसे बनाएंगे? विल यू, और नहाना की इंग्लिश मैंने क्या बताई थी आपको? टेक अ बाथ। विल यू टेक अ बाथ टुमारो? TOMORROW। यस देखो, ये जो मैं आपको चीजें बीच बीच में बताता रहता हूँ कि टुमारो कोई वर्ड ही नहीं होता, द वर्ड इज टुमारो। तो अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप क्या करना, चेक करके देखना। किसमें देखना? ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में। किसी लोकल डिक्शनरी में मत देखना, सिर्फ ऑक्सफोर्ड में ही देखना, तो आपको सब कुछ वही मिलेगा जो मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, नहीं मैं कल नहीं नहाऊंगा। ये मैंने नहीं लिखा, ये किसी ने जिसने टाइपिंग की है ना उसने लिखा। नहीं मैं कल नहीं नहाऊंगा तो कैसे बनाएंगे? नो आई विल नॉट टेक अ बाथ टुमारो। क्या आप इस मामले में मेरी मदद करोगे? विल यू हेल्प मी? विल यू हेल्प मी? इस मामले में, इन दिस मैटर, इन दिस मैटर। हाँ मैं इस मामले में आपकी मदद करूंगा। तो कैसे बनाएंगे? यस आई विल हेल्प यू इन दिस मैटर। नेक्स्ट है, कल आप क्या करोगे? कल आप क्या करोगे? अब देखो ये जो सेंटेंस है कल आप क्या करोगे, इसमें जो क्या वर्ड है ये सेंटेंस के बीच में आया है, तो हमें स्टार्टिंग में क्या लगाना पड़ेगा? व्हाट। तो कैसे बनाएंगे? कल आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू टुमारो? कल मैं शिमला जाऊंगा, तो कैसे बनाएंगे? आई विल गो टू शिमला टुमारो। अब आप में से कोई ऐसा मत सोचना कि सर आप आई के साथ विल क्यों लगा रहे हो। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आई और बी के साथ हम शैल लगाते हैं, बट इन स्पोकन इंग्लिश हम सबके साथ क्या लगाते हैं? विल। यस आई विल गो टू शिमला टुमारो। आप शिमला किसके साथ जाओगे? तो देखो इसमें एक वर्ड आया है किसके साथ। किसके साथ की इंग्लिश होती है विद होम, और ये हम स्टार्टिंग में लगाएंगे विद होम। विद होम विल यू गो टू शिमला? मैं शिमला अपने परिवार के साथ जाऊंगा। तो कैसे बनाएंगे? I'll go to शिमला with my family. I'll will go to शिमला with my family. With my family. रविवार को आप क्या करोगे? रविवार को आप क्या करोगे? तो कैसे बनाएंगे? देखो इसमें भी आया है एक वर्ड क्या, तो क्या के लिए हम क्या लगाएंगे? व्हाट। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? व्हाट विल यू डू ऑन संडे? व्हाट विल यू डू ऑन संडे? रविवार को मैं एक फिल्म देखूंगा। तो कैसे बनाएंगे? I'll watch a movie on Sunday. On Sunday. अब देखो ये जितने भी सेंटेंसेस मैं आपको लिखवा रहा हूं यहाँ पे, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग है। स्ट्रक्चर्स के बाहर कोई सेंटेंस नहीं बनेगा।
नेक्स्ट मैंने लिखा आप कौन सी फिल्म देखोगे, तो कौन से की इंग्लिश क्या होती है, विच, तो हम स्टार्टिंग में लगाएंगे विच, और मैंने आपको बताया था विच के साथ ऑब्जेक्ट भी लगाना पड़ेगा, विच मूवी विल यू वॉच, विल यू वॉच। मैं, अब देखो यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ये यहाँ पे किसी मूवी का नाम है नहीं, तो आप अपने पास से कोई भी नाम लिख सकते हो, जैसे कि आप छावा या फिर जवान या फिर 12th फेल लिख लेते हैं। मैं 12th फेल फिल्म देखूंगा, तो ऐसे लिखते हैं हम, आई विल वॉच द मूवी 12th फेल, 12th फेल। यस, देखो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है 12th फेल, ये एक मूवी का नाम है, ये मैंने लिखा है 12th। इस 12th को अगर हम ऐसे मीन्स लेटर्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसकी स्पेलिंग क्या होगी, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि 12th की स्पेलिंग क्या होती है। तो देखो आप ट्राई करके देखना, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्पेलिंग ऐसे लिखते हैं, TWLTH। अगर आपने ऐसे लिखा है ये रॉन्ग है, अगर आपने ऐसे लिखा TWELVTH ये भी रॉन्ग है, अगर आपने लिखा है TWELFTH, देखो अभी फिर से देखो, अभी TWELFTH ये स्पेलिंग होती है 12th की। अगर आप में से किसी की इनकरेक्ट थी तो आज के बाद आप ये स्पेलिंग लिखना, TWELFTH। आप ये मत सोचना कि सर इसमें एफ कहाँ से आया, काफी सारी स्पेलिंग्स ऐसी होंगी जिनमें साउंड कुछ और होगी और वर्ड कुछ और दिखने में कुछ और होगा, मतलब स्पेलिंग कुछ और लिखोगे आप लेकिन साउंड कुछ और आएगी। अब इसमें देखो मैंने लिखा है 12, इसमें फ की साउंड तो आती ही नहीं है, ऐसे मैंने एक आपको एक वर्ड लिखवाया था लेफ्टिनेंट, जिसमें मैंने एफ तो लिखवाया ही नहीं लेकिन साउंड तो आती है लेफ्टिनेंट। तो ऐसे काफी कंफ्यूजिंग वर्ड्स होंगे जो बीच बीच में मैं आपको लिखवाता रहूंगा, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। फाइन। अब देखो इंग्लिश में ऐसा क्यों होता है कि इसमें साउंड तो है नहीं फिर भी एफ लगा दिया, और लेफ्टिनेंट में साउंड है फिर भी एफ नहीं लगाया, ऐसा क्यों? बिकॉज इंग्लिश इज ए नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। इंग्लिश एक नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है, इसमें उच्चारण के लिए हर वर्ड के लिए रूल रेगुलेशंस नहीं होते। व्हाई? बिकॉज इट इज ए नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। तो देखो मैंने क्या लिखा, आई विल वॉच द मूवी 12th फेल। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा, क्या मैं आपके लिए खाना पकाऊं, तो कैसे बनाएंगे, शैल आई कुक फूड फॉर यू, शैल आई कुक फूड फॉर यू। फाइन। यस, आई थिंक दीज आर द सेंटेंसेस। क्या मैं आपके लिए खाना पकाऊं, ये हमारा लास्ट सेंटेंस था, शैल आई कुक फूड फॉर यू। अब अगर ऐसे ही क्या मैं आपके लिए पकोड़े बनाऊं, तो इसकी इंग्लिश हम क्या बनाएंगे, शैल आई मेक फ्रिटर्स फॉर यू। क्या मैं आपके लिए गिलास पानी लाऊं, तो क्या बनाएंगे, शैल आई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू। एक वर्ड और मैं सिखाना चाहता हूँ, मेरे माइंड में आया अभी एक वर्ड, जैसे मैंने बोला क्या मैं आपके लिए गिलास पानी लाऊं, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, शैल आई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू। फिर मैं बोलता हूँ क्या मैं आपके लिए गिलास पानी लेकर आऊं, लेकर आना मतलब पहले जाना फिर लेकर आना। देखो इसको ऐसे समझो, अभी सपोज करो कि मैं यहाँ पे किसी स्टूडेंट को बोलता हूँ कि मेरे लिए गिलास पानी लेके आओ, और पानी बाहर रखा हुआ है, तो वो क्या करेंगे, पहले जाएंगे फिर लेकर आएंगे, तो उसको बोलते हैं लेकर आना। और लेकर आना की इंग्लिश आप लिखना फैच। लेकर आना की इंग्लिश क्या होती है, फैच। लेकिन सपोज करो कि कोई स्टूडेंट बाहर ही बैठा हुआ है और मैं उनको बोलता हूँ मेरे लिए गिलास पानी लाओ, तो वो क्या करेंगे, लाएंगे, क्योंकि वो तो पहले से ही बाहर बैठे हुए हैं। तो लाना की इंग्लिश होती है ब्रिंग, लाना की इंग्लिश क्या होती है, ब्रिंग। लेकिन लेकर आना की इंग्लिश क्या होती है, फैच। मतलब पहले जाना फिर लेकर आना, दैट इज फैच, और सिर्फ लाना वो होता है ब्रिंग। फाइन।
तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 15 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।